देखो दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, तो इसको डेसिमल फ्रैक्शन, इसको डेसिमल फ्रैक्शन क्या है एक्चुअली। तो देखो 1/10 को हम लोग 0.1 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं 0.1? देखो इसको हम लोग भागा करके दिखाते हैं सबसे पहले। तो देखो 1/10 है कि नहीं, इसको हम अगर भागा करेंगे तो हम लोग क्या 10 से भागा देंगे एक को। अब देखो एक तो नहीं जाएगा ना 10 से, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट देना पड़ेगा। पॉइंट देंगे तो ये पॉइंट से क्या एक जीरो यहाँ कर आ जाएगा। तो 10 1 जा 10, तो क्या हो गया, ये 10 हो गया। हम लोग इस पर हम लोग क्रॉस मार्क्स दे सकते। तो इसको हम लोग देखो 0.1 लिख सकते हैं, और पॉइंट के आगे अगर हम जीरो बिठाते हैं तो जीरो का कुछ वैल्यू नहीं होता है। इवन पॉइंट के बाद भी जीरो का कुछ वैल्यू नहीं होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग 1/10 को 0.1 से डिनोट कर सकते हैं। अब ध्यान से समझना कि जो 0.1 है इसको हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा। आएगा कि नहीं, क्योंकि इस पॉइंट के बदले मान के चलो एक आता है और एक संख्या के बदले एक जीरो, तो क्या हुआ 1/10 आया कि नहीं, तो वापस वही चीज़ आ गया। तो 1/10 का एक रूप है 0.1, और 0.1 का एक रूप हुआ 1/10। दिस इज़ बेसिक, ठीक है। अब देखो इसका और एक तरीका मैं सिखा रहा हूँ। मान के चलो 1/10 है, ठीक है, 1/10 है। अब 1/10 को हम लोग इतना भागा नहीं देना चाहते हैं। तो एक चीज़ सीखना कि ये जो एक है, ये क्या करेगा, इस जीरो को खा लेगा। तो खाने के बाद इसको मिठाई मान के चलना, ये खा के ये बैठ गया पेट को फुला के। और ये एक क्या है, एक बन जाता है पॉइंट, तो एक बन गया पॉइंट, और आगे जीरो का कुछ वैल्यू नहीं होता तो 0.1 हो गया। ये है एक तरीका है, समझ में आया। तो देखो 2/10 है, तो 2/10 जो है, तो देखो ये क्या कर रहा है, सिंपल चीज़ है कि ये 0.2 क्यों हुआ। तो देखो ये इस मिठाई को खा लिया, तो ये मिठाई खा के ये बैठ गया, और एक के बदले में आ गया पॉइंट, और देखो आगे जीरो दे सकते हैं, है कि नहीं। तो इसी प्रकार 0.3 को क्या, 3/10 को हम 0.3 लिख के रूप में लिख सकते हैं। ये चीज़ मैं और नहीं समझाऊंगा, अब मैं इसको समझाता हूँ। 1/100 को 1/100 को 0.1 क्यों लिखा जाता है, देखो। तो देखो 1/100 है। अब क्या है, ये मान के चलो एक लड़की है जिसका नाम ब्यूटी है, ये इस मिठाई को खा के बैठ गया, ठीक है। और ये मिठाई आप बोल रहा मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ भागूँ, तो बोला तू एक काम कर, तू मेरे बगल में आके बैठ जा। और एक हो गया क्या, एक हो गया पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से 0.01 हुआ, तो आगे हम जीरो दे दिए, तो ये क्या हो गया, 0.01, समझ में आ गया, ठीक है। देखो इसको अगर हम लोग भागा करके दिखाते हैं, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। तो हम लोग का ये पॉइंट दिए, तो एक मेरा जीरो आया, लेकिन इस पॉइंट से हम एक ही जीरो ले सकते हैं, ठीक है। जब हाँ, लेकिन अब मुझे और एक जीरो चाहिए, तो मुझे और एक जीरो देना पड़ेगा, तो हो गया। अब देखो 100 1 जा 100, तो ये डिवीज़न मेथड से भी हो गया, ठीक है। अब इस तरह से देखो, ये तो हो गया मेरा, क्या हो गया था कहा, ये 0.01। अब 200, तो इसी तरह से क्या हो गया कि ये देखो क्या, इस मिठाई को खा लिया तो ये बैठ गया, ये जीरो इसके बगल में बैठ गया, और एक के बदले में पॉइंट, तो 0.02 हो गया। तो ये तो आप लोग समझ गए हो कि इस तरह से किस तरह से ये सब हो रहा है। अब देखो ये 11, ये गलती से लिख दिया गया है, ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा। ये देखो इसको कैसे लिखना है। अब देखो ये जो एक है, ये जो एक है, ये क्या कर रहा है, इस मिठाई को खाया, खा के बैठ गए, और ये एक इस मिठाई को खा के बैठ गया, तो ये एक क्या बन गया, पॉइंट। तो ये 0.11 होगा आंसर, ठीक है, इस तरह से होगा। अब देखो देखो तो इस तरह से क्या हो गया कि ये सब हम लोग समझ गए। देखो ये जो 99 है, तो 99 क्या, इसको खा लिया, अब ये इसको खा लिया, और ये हो गया एक के बदले में पॉइंट, तो 0.99, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये 1000 है, ये 1000 क्या कर रहा है, देखो ये इसको खा लिया, अब ये दो मिठाई क्या करेगा, इसके बगल में बैठ गया, और एक के बदले में पॉइंट आ गया, तो 0.001, समझ में आ गया। तो इस तरह से क्या है, ये सारे चीज़ मैंने किया है। अब इसको आप लोग क्या करोगे,
खुद से रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे। मैं इसको दिखा दे रहा हूँ 999/1000, इसको मैं दिखा देता हूँ, और ये 100/1000, इन दोनों को मैं दिखाता हूँ। देखो ये जो है 99/1000 है, इसको कैसे लिखना है? तो ये क्या कर रहा है, यही ना था, तो ये 9 हो गया, ये इस मिठाई को खा लिया, ये 9 हो गया। अब 0 बोल रहा है, भाई मैं क्या करूँ? तो उसको बोला कि तू इधर बैठ जा, और ये पॉइंट हो गया 0.099 लिखा, बट बहुत ही ख़राब हो गया, लेकिन मैनेज कर लेना। अब देखो 100/1000 हो गया है, ठीक है। तो 100/1000 है, तो ये इसको काट दिया, ये इसको काट दिया, तो ओह सॉरी, 100/1000 है, तो ये जीरो ये जीरो कट गया, तो ये ओरिजिनल में क्या बचा? ये ओरिजिनल में बचा 1/10, और 1/10 मतलब क्या होता है कि ये इसको खा लिया, तो ये क्या हो गया 1 और 1 पॉइंट, तो 0.1 हो गया। समझ में आया? तो देखो भिन्न को हम लोग समझते हैं, ठीक है। प्रत्येक भिन्न को साधारण भिन्न के रूप में बदले, ठीक है। तो इसको किस तरह से बनाना है? ये जो 6/10 है, इस पॉइंट को अगर मैं हटाता हूँ तो नीचे 10 आ गया, तो ये 3/10 क्यों हुआ? तो देखो ये जो 3 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये काटेंगे, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, 3/5 हो गया। ये जो है यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट को हटा दिए, तो पॉइंट को हटा देने के बाद क्या करेंगे, इस मान के चलिए क्वेश्चन है, यहाँ पर पॉइंट है, मान के चलिए यहाँ पॉइंट है, पॉइंट को हटा दिए, तो पॉइंट के बदले में आ गया 1 और 2 संख्या के बदले 2 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया 675/100, तो ये दोनों क्या है 25 के साथ अगर गुना करते हैं, तो 25 इससे, ये भी 25 से भागा जाएगा, ये भी 25 से भागा जाएगा, तो 25 के साथ इसको भागा दिए, तो देखो क्या हो रहा है कि 25 दूनी 50 हो गया, इधर 7 हो गया, इधर 1 हो गया, 5 हो गया, है कि नहीं? तो इसलिए 25 7 जा कितना हो रहा है 175। समझ में आया? इस तरह से क्या हो गया 25 7 जा 175, ये हो गया। ये होने के बाद ठीक है, ये तो 27 हो गया, तो 175। अब इसीलिए क्या हुआ कि 25 को अगर हम लोग मान के चलो इसको काटते हैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 27 आ रहा है, आ रहा कि नहीं? इसको काटेंगे तो क्या आ रहा है 27 आ रहा है, और इसको काटेंगे तो 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है। तो इस तरह से क्या है कि ये 27/4 हो गया, और इसको भगा देंगे, तो इसको भगा देना आप लोग को आना चाहिए एटलीस्ट। ये देखो 4 को अगर 27 से भगा देंगे तो क्या होगा 6 4 जा 26, सॉरी 24, ये 3 आ गया। अब क्या होता है कि ऐसे 6 को 6 के जगह पर लिखना चाहिए, या 3 ऊपर चला जाता है और 4 नीचे आ जाता है। तो इस तरह से हो गया क्या कि 6 होल 3/4, 6 पूर्णांक 3/4। समझ में आ गया? पूर्णांक होल। अब देखो क्या है, सरल कीजिए। तो सरल कीजिए में क्या है कि ये मेरा, तो देखो ये क्या है कि ये 9.2 है और 11.25 है। अब क्या है कि इस पॉइंट को अगर मैं उठाता हूँ, आपके सामने देखो, इस पॉइंट को उठाता हूँ, तो इधर क्या होगा गुना 10 हो जाएगा, इधर गुना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और इस पॉइंट को अगर मैं उठाता हूँ तो क्यों होगा 10, देखो ये इसके बदले 1 और इसके बदले 0। अगर इसको इसका पॉइंट हटाता हूँ तो ऊपर में 10 लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो नीचे भी 10 लिख सकता हूँ। ये पॉइंट का हटाया तो 1 और ये 0, तो देखो ये 10 कट गया। तो इस तरह से 92/115 हो गया, है कि नहीं? 92/115। अब 92/115 को क्या कितना चालाकी से किया, देखो ये लोग दोनों ही 23 से भागा जाएगा, दोनों ही 23 से भागा जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि दोनों 23 से भागा जाएगा क्यों, तो एक काम कर सकते हो, इन दोनों का HCF निकाल सकते हो, इन दोनों का HCF निकालने के बाद देखना 23 आएगा, और वो जो होगा हाई कॉमन फैक्टर उससे भागा जाएगा। तो ये क्या है, दोनों 23 से भागा जाएगा, दोनों 23 से भागा दे दिया,
इसको भी 23 से, इसको भी 23 से, तो क्या बचा 4/5 बचा। समझ में आ गया। अगर मैं इसका HCF करके आपको दिखा देता हूँ, देखो ये है मेरा कितना था 92 ना, और 115, तो 92 1 जा कितना हुआ 92, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये कट गया 23। अब देखो 92 को अगर हम करेंगे कितना 4 से गुना करो तो 4 तिया कितना होता है 12 और 4 दूनी 8, 8 1 9, तो 92 हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो चीज़ हम लोग का यही सिस्टम होता है HCF। अगर HCF आपको नहीं पता तब मैं आपको एक अलग क्लास में HCF समझाऊंगा, लेकिन इस तरह से ही HCF होता है। तो इसका HCF क्या निकल गया 23। तो समझ में आ गया 23 एक ऐसा संख्या है कि जो 92 को भी काट सकता है और 15 को भी 115 को भी काट सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे ये वाला मैथ्स को। तो इसका देखो ये क्या है, इसको समझो कि पॉइंट अगर सेम जगह पे रहे, पॉइंट अगर यहाँ पे 3 के बाद रहे, यहाँ पे 3 के बाद, तो पॉइंट को एक साथ तुम हटा सकते हो, यहाँ से पॉइंट को हटा सकते हो और 2 5 3 और 3 1 2 मतलब 312 252 को डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या आ गया मेरा 3 को संख्या है तो 1 के बाद 3 को 0 आ गया, ये पॉइंट हटाया तो नीचे 1 के बाद 3 को 0 आ गया, ये कट गया। तो बोलो यही चीज़ बचा कि नहीं बचा? अब क्या है 252/12 और सॉरी ये क्या है, इसका भी HCF क्या निकल गया 12 निकल गया। तो ये क्या है 12 दोनों को भागा करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा 21 और 26। इसको आप अपने हिसाब से 2 के हिसाब से भी काट सकते हो एज ए विश, ये कोई ज़रूरी नहीं कि इस तरह से ही काटना है। ये एक बेसिक आइडिया है। देखो यहाँ पर लिखा है कि नहीं इन दोनों का 900 मतलब HCF 12 है। तो एक एग्जाम्पल के देखे देखे समझा दिया। अगर आपको डेसिमल का जोड़ नहीं आता है या जोड़ आपको समझ में क्वेश्चनिंग आता है तो देखो ये एक बहुत ही लंबा चौड़ा जोड़ है 340 36.4 9.35 0.473। देखो पॉइंट के बाद ना एक रूल्स होता है कि उसको हम 473 नहीं बोल सकते या 473 नहीं बोल सकते, उसको हम लोग 0.473 इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, इस तरह से 0.006 0.8। अब देखो अगर कोई कर देता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि इससे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन नहीं करना चाहिए। हम लोग जो सीखे वही आपको सिखा रहा हूँ। तो देखो 340 है, तो 340 जो है तो 340 के बाद ये क्या है इसके, ये क्या है पॉइंट नहीं है, पॉइंट वाला संख्या नहीं, ये 340 एक क्या होल नंबर है, पूरा नंबर है। तो अगर हम चाहे तो हम मैक्सिमम पॉइंट वाला को देखेंगे कि सबसे पॉइंट वाला कौन है ज़्यादा। तो देखो ये 0.0067 है ना, तो इसको हम अगर मैक्सिमम मान लेते, मान लेंगे कि यही है, तो हम इसके बाद देखो पॉइंट के बाद 0 लगाने से कुछ चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि देखो ये 340 है। इसके बाद अगर पॉइंट के बाद हम एक काम करते हैं 4 0 लगा देते हैं, 1 0 2 0 3 0 4 0 लगा देते हैं, तो पॉइंट को हटाए तो कितना आया, पॉइंट के बदले में 1 0 2 0 3 0 4 0 आया। तो देखो ये 4 0 इस 4 0 को काट देगा, तो ओरिजिनल में क्या बचा 340 ही ना बचा। तो इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो। सो नाउ वी कैन राइट हेयर कि पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम है उतना 0 हम बिठा देते हैं, 1 0 2 0 3 0 4 0। तो हम क्या है सभी के जगह पर इस तरह से हम 0, लेकिन पॉइंट क्या होगा, पॉइंट एक ही सीधा में होगा। आप बिठाना चाहो तो बिठाओ, नहीं बिठाना चाहो तो नहीं बिठाओ, नहीं पॉइंट मतलब सेट करना चाहते तो करो, पॉइंट के बाद उसके बाद 0, यहाँ पर भी आप 0 0 लिख सकते हैं, लेकिन कुछ वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं समझा दे कि इसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी आप 0 लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर भी 2 0 लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर भी 1 0 लिख सकते हो। तो इस तरह से क्या सब इक्वल हो गया है कि नहीं। अब क्या है कि 7 का 7 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 7 5 12 का 2 हाथ में रहा 1, 8 8 देखो 4 4 8 और 8 8 16, 16 3 19, 19 और 1 20 हाथ में रहा 2, 9 8 6 कितना होता 15,
तो देखो ये क्या है कि 6, ध्यान से देखना कि 6 9 कितना होगा 15 और 15 तो 17, हाथ में रहा कितना, हाथ में रहा मेरा 1, तो 4 और 3 कितना होगा 7, 4 और 3 कितना होगा 7, 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 हो गया और 3 का 3, तो 8387.0297 ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये जोड़ हो गया। ठीक है, इस तरह से अब एक मैं आपको घटाव भी दिखा देता हूँ जोड़ के साथ। तो देखो क्या है कि यहाँ पर इस तरह से हम लोग इसको लिखे 82.064 एंड 37.8962 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक क्या करेंगे, हम लोग अभी ऑलरेडी जान गए कि 064 जो है यहाँ पर एक जीरो दे सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कुछ वैल्यू नहीं है। तो 10 से 2 गया तो कितना हो गया 8, हाथ में रहा मेरा कितना 1 हो गया, तो 7 हो गया। तो 7 के साथ कितना जोड़ेंगे कि 14 हो जाएगा, तो 7 7 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, हाथ में रहा 1, ये यहाँ पर क्या 9 1 10। देखो अपने हिसाब से सब कोई डिवाइडेड करता है, कोई कोई बोलता है यहाँ से एक ले लेता है इधर करके, तो एक अलग सिस्टम है। लेकिन मैं इस टाइप से नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ अलग, जो मेरा देसी प्रोसेस है वही करता हूँ। मैं इस तरह से सीखा हूँ और इसी को ही फॉलो करता हूँ। तो इस तरह से क्या हो गया 7 हो गया, हाथ में रहा 1, अब क्या हो गया ये 10 हो गया है कि नहीं, ये 10 हो गया, तो 16 से 10 गया कितना हो गया तो 6 हो गया। अब हाथ में क्या है ये एक आ गया कि 9 हो गया, तो ये क्या हो गया एक प्रकार से, तो ये 1 हो गया हाथ में रहा 1, ये क्या हो गया 8 हो गया, तो 12 से 8 गया तो कितना हो गया 4, और 4 हो गया, और इस तरह से क्या हो गया ये 4 हो गया, तो 8 से 4 गया तो 4 हो गया। तो इस तरह से 44.1678 हो गया। इस तरह से इसका सब्सट्रैक्शन निकल गया। तो देखो हम लोग बेसिकली क्या क्या सीखे, हम लोग सीखे कि ये जो प्रत्येक भिन्न को साधारण भिन्न में बदले सीख गए, फिर भिन्न का सरल करना सीख गए हम लोग, फिर हम लोग क्या सीखे कि सरल करने के बाद सरल के जोड़ करना सीखे, और बेसिकली ये घटाव करना सीखे हैं। तो इस तरह से क्या है हम लोग बहुत ही बेसिक रूप से ये सब सीख रहे हैं। ये कंटिन्यूअस होता रहेगा तो ये आपके लिए बेहतर है।